हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये पीजीटी के लिए है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प देगा। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की बात जहाँ तक रह गई तो आप उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए, एग्ज़ाम आपका उसी टाइम पे होगा। एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है वो 2-3 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। आप पूरे लगन से अपनी तैयारी को करते रहें, तैयारी बिल्कुल न छोड़ें, मेहनत करना बिल्कुल न छोड़ें। अगर और फ्रेंड्स बात रह गई मेरे प्रैक्टिस डेली करवाने की, जैसा कि आप लोगों ने मैसेज किया था, तो मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगी। बस 2-3 दिन का टाइम मुझे आप लोग दे दीजिए, फिर मैं डेली प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स सारा मुझे ही करना पड़ता है, टाइपिंग से लेकर के अपलोडिंग तक, ठीक है, सब कुछ। तो इस वजह से टाइम की थोड़ी कमी हो जाती है। तो मैं आपको डेली वीडियो अपलोड करूँगी। जो मुझसे जितना होगा मैं आपके लिए उतना पूरा मेहनत के साथ आपको ये वीडियो अपलोड करूँगी। और आप भी जो है कि पूरी मेहनत से, लगन से अपनी तैयारी को करते रहिए, अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, उसको मत कम कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ये वॉइस है यानी कि पैसिव वॉइस। ठीक है, ये ग्रामर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। सेवरल कंक्लूजन्स कैन बी ड्राउन फ्रॉम द यस्टरडे। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए में कह रहे हैं आई कैन ड्रॉ सेवरल कंक्लूजन्स फ्रॉम द यस्टरडे। बी में कह रहे हैं आई सा सेवरल कंक्लूजन्स बाय द यस्टरडे। सी में कह रहे हैं आई कैन ड्रॉ सेवरल कंक्लूजन्स ऑफ द यस्टरडे। डी में कह रहे हैं आई ड्रॉ सेवरल कंक्लूजन्स फ्रॉम द यस्टरडे। अब इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये रिविजन्स के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं फ्रेंड्स आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसमें पैसिव वॉइस करना है, तो राइट आंसर इसका ए है। आई कैन ड्रॉ सेवरल कंक्लूजन्स फ्रॉम द यस्टरडे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं someone has made a hole in the fence, change the passive voice। इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ABCD में इसका राइट आंसर देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अ होल हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ दिया है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके साथ बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 में क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, आइए देखते हैं। Combining the given simple sentence into the complex sentence, तो इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। He will be, that is certain। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। That is certain हो जाएगा, it is certain that he will be late। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है, सॉरी डी है, डी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हैज़ अ लाइब्रेरियन ऑर्डर्ड द बुक्स, इसका बताएंगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आइए हम देखते हैं। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले हम लाएंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बुक्स। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब को क्या होगी, वर्ब होगी और प्लूरल। ठीक है, बुक्स यहाँ पे हैज़ है, तो यहाँ पे हैव लाएंगे, तो पैसिव वॉइस में बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए 5 देखते हैं।
द वर्क वॉज फिनिश्ड बाई देम इन नेचर, बताएंगे इसका क्या होगा। आइए देखते हैं। दे फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, राइट आंसर इसका क्या है, बी, दे फिनिश्ड। यानी कि ये कौन सा, यहाँ पे देखिए ये आपको पहचानने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे वॉच है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे वॉच है, ठीक है। तो वॉच है तो ये पैसिव वॉइस है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में करना है। तो ये वहाँ पे आपका वॉच है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट का आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लिखते हैं। तो जब आप उसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आए 6 देखते हैं। ही सेंट वन देम सम मनी। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं। सम मनी यहाँ पे देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे वॉच सेंट टू देम बाई हिम, राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर है। आइए 7 को देखते हैं। वो पैसिव वॉइस था, उसको एक्टिव में चेंज करना था। ये यहाँ पे आपको एक्टिव में दिया है, आपको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। चूज द ऑप्शन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है राम हैज़ टेकन द बुक बैक। तो इसमें आप बताएंगे इसका पैसिव वॉइस कैसे आप बनाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले द बुक हो जाएगा, द बुक हो जाएगा। यहाँ पे हैज़ बीन तो हैज़ बीन हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हैज़ तो यहाँ पे बीन हो जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन बैक बाय राम, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। आप खुद ही देख सकते हैं, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आए 8 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज्ड करेक्टली। सीता इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसका क्या होगा। सबसे पहले अ ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज के साथ हम बीइंग यूज करेंगे बाई सीता, राइट आंसर इसका फ्रेंड सी है, ठीक है। आए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये कह रहे हैं कि इन each of the following questions the sentence has broken into parts and the parts have scrambled and numbered. Choose the correct order of these parts from the given alternative. तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं चाहूँगी कि एक बार इसका हिंदी समझें आप कि ये क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही आपसे कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो इसके फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, एक वाक्य को पार्ट्स में क्या करते हैं, विभाजित किया जाता है। फिर से मैं क्लियर इसको हिंदी में ही बता देना चाहती हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य को भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, और भागों को अस्त व्यस्त और क्रमांकित किया गया है। दिए गए विकल्पों में से इनको, ये जो पार्ट्स इधर उधर किए गए हैं उनको सही करना है आपको, ठीक है। इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं। इतना मिल जाना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए, ये फर्स्ट में कह रहे हैं, हाँ चीफली रोमांटिक इन नेचर, बी में कह रहे हैं, और अ शेक्सपियरियन कॉमेडी इज, थर्ड में कह रहे हैं इज नॉट मिसिंग फ्रॉम इट, और फोर्थ में कह रहे हैं नो द एलिमेंट्स ऑफ इसेंटियल रिलेशन, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है, इन सबों को
मिला करके एक करना है। तो यहाँ पे होगा, क्रम को सही करना है, ए होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले हम बी मिलाएंगे, बी के फिर 1, फिर 4th, फिर 3rd। ठीक है, हाँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसकी हिंदी आपको बता देते हैं कि शेक्सपियर की कॉमेडी, यहाँ से देखेंगे ये सेकेंड है। जो शेक्सपियर की कॉमेडी फर्स्ट में करें चीफली रोमांटिक इन नेचर, मुख्य रूप से रोमांटिक प्रकृति है। फिर 4th में जो कह रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एसेंशियल रियलाइज, तो इसमें से गायब नहीं है, हालांकि आवश्यक क्या है, ये यथार्थवाद का तत्व है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। Rearrange the jumbled word phrases to form meaningful grammatically correct sentence। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को करना है। ठीक है, ये इधर आपको और इसमें आपको करना है कि ABCD में कौन सा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। Had promised his soldier, he replied that he too towered। तो इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका कैसे सही होगा। ठीक है, हाँ, ये देखिए मैंने करेक्ट नहीं किया है, ये आपको बताने के लिए किया है। ठीक है, इसका करेक्ट है सी, सी इसका करेक्ट है। ठीक है, ही रिप्लाइड, सॉरी दैट ही, फिर उसके बाद हैड प्रोमिस्ड, ही रिप्लाइड टू रिवार्ड हिज सोल्डियर्स। ठीक है, राइट इसका क्या है, सी, सी इसका राइट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है। ए में है द सेल्फ इज अगेंट स्टेट विद एन और फ्रेंड इन ए कॉर्नवॉल फॉर 7 years। बी में कह रहे हैं ही स्टेड विथ अ कॉर्निस ग्रेंट फॉर सिंसियर्स, ही स्लेफ्ट इन गिव वे फ्रॉम होम फॉर 7 years, ही वेंट वे फॉर 6 years ए सर्च ऑफ एडवेंचर। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस बताएंगे, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट सेंटेंस ए है। ठीक है, इसमें भी आपको चूज द करेक्ट ही बताना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, करेक्ट बताना है। ABCD में आप बताएंगे कि इसका करेक्ट क्या है। ठीक है, तो आंसर के अकॉर्डिंग सी इसका राइट है। द पीस ट्रीज ब्लूम्ड विथ पिंक एंड पर्ल फ्लावर, राइट आंसर इसका सी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इन विच देयर इज एन एरर। इसमें आप बताएंगे, एरर के क्वेश्चन हैं ये, तो इसमें आप बताएंगे कि किस पार्ट में एरर दिया गया है। आइए देखते हैं इसको। द राइज एंड फेल ऑफ टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। इसमें आप बताएंगे किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी पार्ट्स में एरर है, यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा, इज होगा क्योंकि एंड से जुड़ा है। आए 14 देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच देयर इज एन एरर। ठीक है, किस पार्ट में एरर है आप इसको बताएंगे। ए में कह रहे हैं कि ही डिड नॉट कम टू द मीटिंग डिड नॉट ही। ठीक है, तो इसमें किस पार्ट में है, इसमें फ्रेंड्स नो एरर है। ठीक है,
नो एरर है, कोई भी एरर इसमें नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, करेक्ट है सेंटेंस। 15 देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच देयर इज एन एरर। इसका क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे 2/3 ऑफ द सिटी हैज़ बीन डैमेज्ड, ठीक है, बाय द अर्थ क्यू। तो इसमें आप बताएंगे किस पार्ट में एरर है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट दिया है 2/3 करके दिया है, तो यहाँ पे हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है, हैज़ की जगह हैव हो जाएगा। आइए ये देखिए, चूज द ऑप्शन इन विच नरेशन इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। इसमें देखिए नरेशन है, ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। ही रिक्वेस्टेड राम टू गो विद हिम। देखिए ये इनडायरेक्ट है, इसको किस में आपको चेंज करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वह राम से रिक्वेस्ट कर रहा है टू गो विद हिम, कि वो उसके साथ चल। इसका क्या होगा, हाँ आइए देखते हैं। ही सेड टू राम कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू कम विद मी। यहाँ पे प्लीज दिया गया है, ठीक है। ही सेड राम वाई डोंट, यहाँ पे राम विल, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया है। तो इस बात को आपको मैंने कई बार बताया है, जब ग्रामर की प्रैक्टिस को मैंने करवाया है तो मैंने यहाँ पे बताया कि जब प्लीज़ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेड टू की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, रिक्वेस्टेड टू का करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर है, ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। आइए चूज द ऑप्शन इन विच नरेशन, ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। इसमें है द कूली सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में इसको बनाना है। लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। कूली कहा कि वह ट्रेन का क्या करे, इंतजार करे। कूली आस्क्ड, कूली सजेस्टेड होगा, कूली सेड टू, कूली एडवाइज्ड। एडवाइज्ड होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। कूली उसको क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। दैट, दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, अस की जगह वी शुड वेट फॉर द ट्रेन। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑप्शन इन विच नरेशन, ठीक है। देखिए हरी सेड टीना वाई आर यू क्राइंग। हरी सेड, हरी ने कहा कि टीना वाई आर यू क्राइंग, मतलब वो क्यों रो रही है। तो हरी आस्क टीना वाई वॉज क्राइंग, हरी आस्क टीना वाई सी वॉज क्राइंग, हरी आस्क टीना वाई सी वॉज क्राइंग, ठीक है। तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। सी इसका राइट आंसर है, हरी आस्क्ड टीना, क्योंकि ये कहा यहाँ पे क्या है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है एंड एक होता है इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसमें वाई वेयर वर, ठीक है, ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी आस्क्ड, तो यहाँ पे सेट की जगह हम आस्क्ड लिखते हैं, टीना वाई सी, आर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज किस में हो जाएगा, वाज में, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में आए। कह रहे हैं हरी सेड आई एम प्राउड टू बी हेयर विद यू दिस। दिस देखिएगा, इसको चेंज करना है इवनिंग, ठीक है। तो ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है, हरी सेड डेट, आई को हम ही में चेंज कर देंगे, हरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हो जाएगा। यहाँ पे एम है,
ठीक है, एम है तो यहाँ पे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग वॉच हो जाएगा प्राउड टू बी। ठीक है, हेयर को किस में चेंज कर दिया जाएगा, देयर में, विद यू, यहाँ पे दिज को दैट में। ठीक है, इवनिंग। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, सी है, सी इसका राइट आंसर है। Alex should said to me, comma I noted comma, will you lend me your book? ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए विल से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट क्या है। एलिक आस्क्ड मी इफ आई वुड लेंड हर माई बुक। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। अब यहाँ पे क्या करें, इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट preposition from the given option। ठीक है, being an egoist, he feels he is not answerable anyone। ठीक है, ABCD में बताएंगे। यहाँ पे टू होगा क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आंसरेबल ऑलवेज फॉलो टू। ठीक है, वो हमेशा टू को फॉलो करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आए। 22 में कह रहे हैं आई कुड नॉट कम टू माई फादर एक्सपेक्टेशंस विद अप ऑफ, तो यहाँ पे बी अप है। डू नॉट टॉक लाइक दैट, ये क्या है, हाँ टॉक लाइक दैट, इसमें क्या है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब है और प्रोनाउन है। ये क्या है, आपको पता है कि एडजेक्टिव प्रीपोजिशन। ठीक है, हमको लगा इसको हमने कुछ और पढ़ा है, तो यहाँ पे बी है, ये प्रीपोजिशन है, लाइक। इन जैन ऑस्टेंस इमा नोबेल व्हाट इज द नेम ऑफ लोकल विकार। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर ABCD में आप बताएंगे। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, मिस्टर नाइटले, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। 25 में देखते हैं, 25 में क्या कह रहे हैं, वॉट नेसेसरी इज एंटोन। इसके ब्रेंस्करी ऑफ इन D.H. लॉरेंस द रॉ नोबेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है, नोबेल क्या है। ठीक है, ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। इन WH इट, in WH it's a prayer for my daughter poem to drive home point that excessive beauty is an boon who does he say rose out of the spray। इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं, एक बार इसकी हिंदी आप देखेंगे, कह रहे हैं कि WH, हाँ इट की, ठीक है, WH इट्स की कविता है जिसका नाम है आइए देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, WH जो है, WH इट्स अ प्रेयर माई डॉटर पोएम। ठीक है, टू ड्राइव होम ए पॉइंट एक्सेसिव द ब्यूटी इज एन बोनो हु डज ही से रोज आउट दिस पे। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है।
हेलेन, बी इसका राइट आंसर है, हेलेन है। 27 में कह रहे हैं, आइए देखते हैं। 27 में कह रहे हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन D.H. लॉरेंसेस द रेनबो नोवेल। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स, D.H. लॉरेंस की द रेनबो नोवेल में कितने पार्ट्स हैं? 3, 5, 6, 1 एंड आई थिंक 3। ए इसका राइट आंसर है। आइए, in the following questions choose the correct verb form from the given options। ठीक है, इसमें बताएंगे। आई रीडिंग दिस बुक यस्टरडे इवनिंग, इसमें क्या है? हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश, हैड फिनिश्ड। द राइट आंसर बी, फिनिश्ड है। ठीक है, ट्वेंटी 29 में करें, चूज द अप्रोप्रिएट वर्बल form from the given options and fill these of blanks provided। इसमें स्पेस रहेगा, ब्लैक्स प्रोवाइडेड। ठीक है, आइए देखते हैं। इफ ही वर अ वोटर, ही यहाँ पे फिल करना है फॉर द कैंडिडेट वर्किंग ऑन इन्वायरमेंट, हाँ, मेंटल इश्यूज। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। हैड वोटेड, वुड वोट होगा कि विल हैव वोटेड होगा कि वोटेड होगा, क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वुड वोट राइट आंसर है इसका। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन विच अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स। ठीक है, ये जो वर्ड्स बिलोंग करते हैं ये अंडरलाइन करना है आपको। आवर सोल्डियर्स पुट अप अ ब्रेव फाइट, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। यहाँ पे फाइट में अंडरलाइन रहेगा, ये यहाँ फाइट में अंडरलाइन रहेगा। ठीक है, तो क्या है? नाउन है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में करें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाट अ वंडरफुल मून, ये देखिए, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, इसको तब समझ पाएंगे क्या है ये। 4 ऑप्शन, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सट्रीमली निगेटिव। ये क्या है? एक्सट्रीमली है। ये चिन्ह देख के आपको समझ जाना चाहिए। समझ गए ना? राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। I cannot remember where my pen. Did I leave? I left, had left, I would have left। इसमें आप बताएंगे remember where my pen। I left, B इसका राइट आंसर है। 33 में क्या कह रहे हैं? यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सिंपल बताने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आपका इस पर मैसेज ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आइए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग एडियम। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे एडियम के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ये आप बताएंगे इसको। आइए देखते हैं। टू मीट वंस वाटरलू, तो इसमें आप बताएंगे ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? सी, टू मीट वंस फाइनल डेफिट, फाइनल डेफिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईटिंग एक्सेसिवली द, सॉरी फिर से देखिए, ईटिंग एक्सेसिवली इज एक्सप्रेस्ड बाय द इडियम। आए, इसको बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? बी है, ईट लाइक अ हॉर्स। देन केयरफुली, ठीक है, टग्ड अप द चाइल्ड। अंडरलाइन फ्रेज मीन्स ये क्या है? कवर्ड ऑफ नीकली
फुल्ड अप, फॉर्मली, ड्रेस्ड अप है, क्लीन्ड अप है। ये है कवर्ड अप, नेस्ली। इसमें करें व्हाट डज लीडिंग एंड ऑस्टर लाइफ में। ठीक है, ठीक है, इसका राइट बताएं। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए। In which the following questions out the given alternatives choose the one which best express the meaning of given word। ठीक है, इसमें जो है ये वर्ड है, ये फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज। ठीक है, अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच ए बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो तरह से व्यक्त करता है। ठीक है, दिए गए शब्दों का जो अर्थ है उसका अर्थ वो व्यक्त करता है। तो ये बताएंगे आप क्या है। रिक्यूट, मैं एक बता दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे इस बात को। देखिए ये क्या है, रिक्यूट। इसका क्या मतलब होता है, प्रतिदान। अब इसमें आप 4 ऑप्शन में से रिपे होगा कि पेवर, फिनिश होगा, स्पेयर होगा, क्या होगा। ठीक है, ये है प्रतिदान। इसके अकॉर्डिंग ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, थर्टी 39 में क्या कर रहे हैं, लेजिटमेट। हाँ, वैलिड। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं एडुरेट। ये होता है ऑडियल। ABCD में एडमेंट आप समझ रहे हैं, इसका भी मतलब क्या होता है, अटल होता है ना, अटल। ड्राउसी का मतलब क्या होता है, नींद में, आप जान समझ रहे हैं। यहाँ पे स्लीपी, नींद आ रही है। ठीक है, आए। ए डेप्थ है, इसका क्या होगा, स्किलफुल। ठीक है, चलिए एक कॉमन सवाल। ए जो है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पंक्चुएट करना है आपको, ऊपर चला गया। ठीक है, आए देखते हैं। हाँ सही है। ठीक है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, तो इसमें बताएंगे कौन सा करेक्ट है। भी पूरा आ जाए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं। द ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन chuckled and said, "You have yet to learn how to fly a kite properly, my child. If given is following sentence, find out the correct one." ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। फोर्टी 44 में क्या कर रहे हैं,
इफ़ यू प्रिक अस डू बी नॉट ब्लीड। अब ये जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपको उसको बताना है, ठीक है। अब कॉमा के बाद आप समझ जाइए ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग डू है, ठीक है। तो ये क्या है, बी इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45 में करें द वाइंड बीइंग ऑफ फेवरेबल। ये देखिए यहाँ पे भी आपको एक चिन्ह लगाना है, द शिप सेल्ड वे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर है। Choose a response which gives the correct spelling to the word। अब इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ABCD में, ठीक है, करेक्ट आंसर की तरफ हम चलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है, PRONOUNCEABLE, ठीक है, प्रोनाउंसिएबल, राइट आंसर है इसका बी। आइए इसमें करेक्ट देखते हैं इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है, MILLIONAIRE, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। आइए 48 का देखते हैं। सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, HAEMORRHAGE। आए नेक्स्ट में देखते हैं हम फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। CONCURENCE, ठीक है, कंकरेंस। राइट आंसर इसका क्या है, ए। चलिए फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी आपको बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड को। तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, SHRUBERY। नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ओब्लाइट्रेट। स्पेलिंग आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें 125 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़े फास्ट हम चलेंगे। यहाँ पे कर रहे हैं और डिफनिंग साउंड रिव्ड थ्रू माई ईयर्स, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज सिमिली है, हाइपरबोल है, मेटोनमी है, ठीक है, कि डी है, क्या है। हाइपरबोल है, ठीक है। यहाँ पे साउंड की बात है, माई ईयर्स, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें करें टू कंट्रोल डेट्स द अंडरलाइन वर्ड मीन द सेम एज। सोलेस होगा, ठीक है। यहाँ पे फिल करना है आर मोस्टली फ्लाउटेड, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वन इज, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे इम्पोज्ड, राइट आंसर क्या है, इम्पोज्ड। एक कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। हाँ, लिटरेरी फॉर्म्स, अ नैरेटिव पोएम आर सॉन्ग कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट स्टांजास यूजली
राइम्ड, क्वाट्रेंस, आइएम्बिक, विद और रेफरेंट। ठीक है, तो इसमें एलजी है, बल्लड है, ये तो इसी दोनों में आपको मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा, आप इसका राइट आंसर करें। एक नैरेटिव पोएम है, आर या सॉन्ग कंसिस्ट है, शॉर्ट स्टैंड है, यूजली राइम्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बल्लड है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट में कर रहे हैं, हाउ मेनी लाइन्स आइएम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, डज अ स्पेंसेरियन स्टांजा कंसिस्ट ऑफ 7, 8, 6, 9। तो इसमें 8 लाइन के हैं। ठीक है, आइएम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, 8 राइट आंसर इसका 8 है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट को ध्यान दीजिए, एसोसिएटेड विथ मूवमेंट पोएट्री। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है चार्ल्स किंग्सली। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ मूवमेंट पोएट्री। राइट आंसर इसका ए है। 58 में कह रहे हैं, हु इज बिलीव्ड टू हैव फाउंडेड द इमेजिस मूवमेंट। ठीक है, who is believed to have founded images movement, T.S. Eliot, W.H. Auden, Ezra Pound। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। आए नेक्स्ट देखते हैं, द फेबल इज ऑलवेज मेड फॉर द moral, not moral of the fable। ठीक है, the above observation appears in which one of the following works। हाँ, आइए देखते हैं कि इसका क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका क्या है, डी है, नन ऑफ एबव। नेक्स्ट देखते हैं, इन WH इट्स द सेकेंड कमिंग। हाँ, द सेकेंड कमिंग पोएम व्हाट सिस्टम ऑफ थॉट द रेफर्ड टू रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इरा ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या है। इसमें कह रहे हैं, थोड़ा सा आप इसकी हिंदी देखेंगे, मैं चाहूँगी आप इसकी हिंदी देखेंगे। WH इट्स की जो पोएम है जिसका नाम है द सेकेंड कमिंग। ठीक है, मैं इसमें मानव इतिहास के एक युग की विशेषता से संबंधित किस विचार प्रणाली का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, इस मुंडी की राइट आंसर इसका क्या है, डी है। आए 61 में कह रहे हैं, द पोएट्री ऑफ विच 19th century English literature era novelist was published posthumously। ठीक है, इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि पोइट्री विच 19th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर की नोबलिस्ट वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस राइट आंसर है। चलो इसमें कह रहे हैं, इन हिज क्यूट रेड। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच आप बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है। ठीक है, एक्समोरन, मेटाफोर, हाइपरबोल, मेटाडमी को किया गया है। इसमें ऑक्सीमोरन को किया गया है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। विच नोवेल रिटन बाय फॉल्कनर। ठीक है, अबाउट वर्ल्ड्स वॉर फर्स्ट एंड इट्स आफ्टरमैथ। ठीक है, ये नोवेल है रिटन बाय फॉल्कनर की है। तो ABCD में किस पे। ठीक है,
अबाउट वर्ल्ड वॉर लिखे हैं, जो है कि ये किस पे लिखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आई थिंक ये है सोल्डियर्स पे, ठीक है। फॉकनर साहब ने जो अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मतलब किसके बारे में इस पे लिखा है, तो सोल्डियर पे लिखे हैं, राइट आंसर है इसका। 64 में कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग और रिटन बाय विलियम फॉकनर। इसमें आपको बताना है कि विलियम फॉकनर ने कौन कौन से इन 5 ऑप्शन में से लिखे हैं। तो नीचे भी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन विद ब्लो, इसमें आपको चूज करना है। हाँ, इतने में हो जाएगा। इसमें है ABCD, A फर्स्ट, D फोर्थ, E, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं यहाँ पे A कर देती हूँ, इसको B कर देती हूँ, इसको C कर देती हूँ, इसको D कर देती हूँ, इसको E कर देती हूँ, ठीक है। ये नंबर में है, ये ABCD में है। तो आप इससे चलिए नंबर को हटा देते हैं। ABCD में आप समझ जाइए, A है, D है, E है। इसको फॉल्कनर साहब ने लिखा है। किसको? स्नेंचरी को लिखे हैं, लाइटिन अगस्त को लिखे हैं, ठीक है, एब्सलम को लिखे हैं। किसको इसको किसने लिखा है? फॉल्कनर साहब ने लिखा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इस बात को ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है। आइए देखते हैं। 65 में कर रहे हैं, अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हु इज सेंटियागोज फेवरेट। राइट आंसर आप बताएंगे इसका। सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। आइए, शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द स्नोज किलिमैंजरो, इज रिटन बाय, किसने लिखा है? आई थिंक अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब ने लिखा है। ये हेमिंग्वे साहब की है। द राइटर ऑफ फॉरवेल ऑफ आर्म्स फार्मड हिज वार टाइम एक्सपीरियंस एज ए बेसिक ऑफ हिज नोवेल आइडेंटिफाई द राइटर, ठीक है। ये आपको पता है कि इसको किसने लिखा है? द विंटर फॉरवेल आर्म्स, ठीक है। ये आपको पता है कि ये किसने लिखा है? हेमिंग्वे साहब ने। इसमें कर रहे हैं विच नोवेल ऑफ हेमिंग्वे, ठीक है, डिस्क्राइब्ड हाउ perseverance and a dignity can help one better through the struggles of life। तो ये है द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। हेमिंग्वे साहब की वो नोवेल है जिस पे उन्होंने ये लिखा है, द ओल्ड मैन एंड द सी पे, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में कर रहे हैं, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय, किसने लिखा है? हेमिंग्वे साहब ने, वॉल्ट वाइटमैन ने, कि विलियम फॉल्कनर ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, किसने लिखा है? तो इसको लिखे हैं वॉल्ट वाइटमैन साहब ने। इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वेन लाइरेक्स लॉस्ट द डोरियार्ड ब्लूम्ड इज वाइटमैन्स एलिसी ऑन अब्राहम लिंकन पे, ठीक है। ए इसका राइट आंसर, अब्राहम लिंकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बताएंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है फेवरेट फिगर स्पीच है वो है सिनेक्डोची, राइट आंसर है, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, वर्चेज वॉज पब्लिश्ड। ABCD में आप बताएंगे
द माउंटेन इंटरवल। 73 में करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वॉज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें कौन सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा है? नाट ध्यान देंगे, ठीक है। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। 74 में कह रहे हैं, अ टाइम टू चांस वाज रिटन बाई। इसको किसने लिखा है? तो ये निजिम इजेकियल ने इसको लिखा है, ठीक है। आए, इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। अरे ये तो बहुत फेमस है। इजेकियल सेज डेट स्कॉर्पियो फर्स्ट, ठीक है, क्रॉल्ड। ये राइट आंसर आप इसका बताएंगे। बीनीथ अ सेक ऑफ राइस, राइट आंसर इसका बी है। चलिए आए, नेक्स्ट देखते हैं। आवर डीड्स वर नीदर ग्रेट नार रेयर, होम इज होर वी हैव गैदर ग्रेस। डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे इंटर रहेगा, एन रहेगा, बी की जगह एन रहेगा, ठीक है। इंटरप्राइज बाय निजिम एजिकियल। इसमें करें, मुल्क राज आनंद ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, कौन सी है? ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 समर्स, ठीक है। मुल्क राज आनंद की जो है ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, ये बेसिक नॉलेज है, इसको होना चाहिए ये। इन विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, लंदन 1802 पोएम, वाई डज पोएट थिंक ओनली जॉन मिल्टन इज opted to come back and set right the many melodies of English society। आप इसमें राइट आंसर बताएंगे क्या है? 78 का, ठीक है। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो है फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाएंगे, ओनली विलियम वर्ड्सवर्थ की है। विलियम शेक्सपियर की भी कई वीडियो पड़ी हैं, आप उसको जा कर के देखें, उसमें डिटेल में आपको प्रैक्टिस करवाई गई है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा, आप बताएं। तो राइट आंसर इसका क्या है? डी है, ठीक है। बिकॉज मिल्टन सोल वॉज ए ब्राइट एज स्टार एंड डिप्रेसिज मॉरल, ठीक है। अपराइटनेस ही वॉज हम्बल इवर। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताना है नॉट पोएम बाई कमला दास। इसमें कमला दास की पोएम नहीं है, कौन सी नहीं है? तेजुरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें करें, विच रिलीजन डिड कमला दास, ठीक है, एम्ब्रेस इन 1999 एंड व्हाट डिड सी रीनेम हरसेल्फ, ठीक है। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे। ABCD में इस्लाम कमला सुरैया, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसको ध्यान दें, ठीक है, यहाँ पे आर रहेगा। शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी बाय हार्डी, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है।
द डायनेस्ट, ठीक है, ये हार्डी साहब की शॉर्ट स्टोरी है। चलिए, इन जूड द एब्सक्योर, ठीक है, जूड ड्रीम ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी एट, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इन, हाँ यहाँ पे निगाह जा रही थी, डी है, ठीक है, ई रहेगा यहाँ पे जूड, ठीक है, जूड एब्सक्योर, यहाँ पे जूड ड्रीम गोइंग टू यूनिवर्सिटी एट, ठीक है, क्रिश मिनिस्टर, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें करें हैप्पीनेस इज बट एन, ठीक है, ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ठीक है, दिज आर ए लास्ट लाइन ए थॉमस हार्डीज नोबेल। इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, 4 में से आपको राइट आंसर बताना है। द मेयर ऑफ कॉस्टेब्रिज, राइट आंसर है इसका क्या है, थॉमस हार्डी का लास्ट लाइन नोबेल का राइट आंसर है इसका बी है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, इन थॉमस हार्डीज जूड एंड एब्सक्योर नोबेल हाउ मच ओल्डर, ठीक है, इज यू, ठीक है, ए ब्रिड हेड देन मिस्टर फिलोट्सन, राइट आंसर आप बताएंगे इसका। ट्वेंटी ईयर्स, ठीक है, ठीक है, फिलोट्सन, ठीक है, 20 ईयर्स राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लाइट, आई होप कि आपको दिख रहा हो, ठीक है, करें द लाइट बिगिन ही, ठीक है, टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स लॉन्ग डे वेंस द स्लो मून क्लाइम्स द डीप मोस राउंड विद मेनी वाइज, ठीक है, एबव मेंशन्ड लाइन अपीयर इन, राइट आंसर आप बताएंगे। आई होप ये है यूलाइसिस का, आपको पता होगा, ठीक है, इसको मैंने कई बार करवाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन्फ्लुएंस अ कोरिक सॉन्ग, ठीक है, डी इसका राइट आंसर, ठीक है, ये लोटस, ई ए, ठीक है, द लोटस ईएटर्स, इन विच लैंडस्केप इज स्कॉलर जिप्सी इमेजिन्ड, ठीक है, हाँ ऑक्सफोर्ड शेयर, राइट आंसर इसका बी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट डिड मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, अप्लाई बाय द टर्म हर्बरिज्म, ठीक है, हिज कल्चर एंड एनर्जी, ए क्या है, मॉरल एजुकेशन, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ, ठीक है, इस्टला इन द नोबेल, यहाँ पे होगा ग्रेट, ठीक है, GREAT, ठीक है, ग्रेट, हाँ एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर
क्या है इसका राइट आंसर है मैगविच। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर, ठीक है, इज़ाबेला इज नोबेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो उसका नाम क्या था, मैगविच, राइट आंसर है। ठीक है, स्टेला। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड नोबेल, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड नोबेल, हाउ लॉन्ग आफ्टर वॉज डेविड कॉपरफील्ड बॉर्न सिंस हिज फादर्स डेथ, हाँ बताएंगे। 6 मंथ, राइट आंसर इसका क्या है, डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इन चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड नोबेल हु इज लिटिल एमिली फॉस्टर फादर, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है मिस्टर पेगोटी। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड का क्या है, नोबेल है, और हाँ फॉस्टर फादर तो क्यों कौन है, मिस्टर पेगोटी, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आए इसमें देखेंगे, नॉट को ध्यान देंगे, कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस और क्रिसमस, ठीक है, कैरल, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, विच ऑफ दिस नॉट इज कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस और क्रिसमस कैरल, राइट आंसर आप इसका बताएंगे, ट्रेसी ट्रपमैन, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। ठीक है, विच ऑफ वन सेकेंड गाइस, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एच रहेगा, दिस रहेगा, ठीक है, विच ऑफ दिस इज अ पॉलिटिकल बल्लड ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर इरा पोएट पी.बी. शैली, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है, चलो देखते हैं 93 में, राइट आंसर आप इसका बताएंगे, द मास्क ऑफ एनर्जी है, विच ऑफ दिस इज पॉलिटिकल बल्लड 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर इरा पोएट पी.बी. शैली, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इन सब क्वेश्चंस को अगर आप 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का जो उसकी मीनिंग है आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए 94 में देखते हैं, विच पोएम 9th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर इरा पोएट पी.बी. शैली वॉज पब्लिश्ड द ए पोस्टमोस्ट पोएम 1824, जूलियन एंड मेडेलो, राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, देखते हैं, विच पोएम 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर इरा पोएट जो पी.बी. शैली हैं पब्लिश्ड किए थे पोस्टमोस्ट पोएम 1824 में, उसका नाम क्या था, जूलियन एंड द मेडेलो, राइट आंसर है इसका। कर रहे हैं पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट रिटन बाई, ABCD में राइट आंसर आप बताएंगे, चार्ल्स डिकेंस है। ठीक है, पोएम्स है, ठीक है, ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन बाई, तो किसने लिखा है, चार्ल्स लैम्प ने। 96 में कह रहे हैं, विच पोएम ऑफ चार्ल्स लैम्प स्टार्ट्स विद द लाइन अ मर्चेंट हु बाई जेनरस पेंस, ठीक है, राइट आंसर आप इसका बताएंगे, हाँ चार्ल्स डिकेंस की पोएम है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चार्ल्स लैम्प है। ठीक है, चार्ल्स लैम्प की पोएम की ये स्टार्टिंग लाइन है, तो ये 4 ऑप्शन में से इसका है, तो वो है ब्यूटी एंड द बीस्ट की। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 94 में कह रहे हैं, इन द 50 सेक्शन इन T.S. Eliot's वास्ट लैंड पोएम हाउ मेनी
रेमेडी, ठीक है। रेमेडीज डज द पोएट गिव टू गेन स्पिरिचुअल पीस एंड ब्लिस, इसमें आप बताएंगे। राइट आंसर है इसका 3, ठीक है। इन द 50 सेक्शन इन टी एस इलियट वास्ट लैंड पोएम हाउ मेनी रेमेडीज डज अ पोएट गिव टू गेन स्पिरिचुअल पीस एंड ब्लिस, ठीक है 3 राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Which of these literary devices the T.S. Eliot engaged in his vast land poem? राइट आंसर है इसका एल्यूशन है, ठीक है। एल्यूशंस भी है, सिम्बल्स भी है, फ्रेजेस भी है, ऑल ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। राइट आंसर है इसका। विच दिस लिटरेरी डिवाइसेस हैज टी.एस. एलियट एंगेज्ड हिज द वास्ट लैंड पोएम, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट आयरिश? ABCD में टी.एस. एलियट साहब हैं, ठीक है। कौन है? टी.एस. एलियट साहब हैं। हंड्रेड देखते हैं क्या करें। इन विच प्ले शेक्सपियर डज द फेमस लाइन स्पोकन बाय किंग अपीयर इन फॉलोज, ठीक है। कर रहे हैं। इफ ऑल द ईयर वर प्लेइंग हॉलीडेज टू स्पर्ट वुड बी एज tedious as to work, ठीक है। इस पर ठीक है। हाँ, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ABCD में राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, ठीक है। फेमस लाइन है ये, यही आपसे पूछ रहा है कि इन विच प्ले शेक्सपियर डज द फेमस लाइन स्पोकन बाय किंग अपीयर एज फॉलोज, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। इन एथोलो डेस्टिमोना फॉल्स इन लव विद ओथेलो, ओथेलो इज ओ, ठीक है। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ABCD जनरल, ठीक है। हाँ, ओथेलो है, ठीक है। उसमें डेस्टिमोना है, फेल्स इन लव विथ ओथेलो के साथ लव करते, ओथेलो इज क्या है? जनरल है। राइट आंसर इसका क्या है? A है। ये कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे ऑफ द 154 सॉनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट दिए 126 एड्रेस्ड किए हैं अपने फ्रेंड को, टू विच वन फॉलोइंग क्लासेस, जिस मैंने आपको बताया है इसमें था नहीं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे। ABCD में राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 126 देखिए आगे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते थे ना। ये क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के थोड़ा सा पूछा है कि नहीं आपसे। शेक्सपियर का जो सोनेट 154 सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर, 126 ऐसे भी क्वेश्चन देता था, अपने फ्रेंड को दिए हैं, 28 डार्क लेडी को दिए हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा। 126 आर एड्रेस्ड टू विच वन द फॉलोइंग क्लासेस, द फेयर यूथ, राइट आंसर है इसका C, ठीक है। डार्क लेडीज को 28 दिए हैं, ठीक है। मोर देन वन एवर, हाँ इसमें नहीं है। स्टोरीज ए कुपिड एंड लॉस हिज ब्रांड, नहीं, C इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर, हाँ शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज अफ्रोड अस और डेवलप हिज थ्योरी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है। ये क्या है? हैमलेट। राइट आंसर इसका क्या है? C है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन सीइंग होम डज मिरिंडा एक्सक्लेम ओ फादर श्योरली डेड स्पिरिट, यहाँ पे लॉर्ड होना चाहिए,
आर यहाँ पे रहेगा। लर्न हाउ इट लुक्स अबाउट। कौन है? फर्डिनेंड। ठीक है। ऑन सेइंग होम, ठीक है, डज मिरिंडा exclaim, ओ फादर sorry that is spirit lord how it look about। फर्डिनेंड। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। इसमें कह रहे हैं एरियल इन रैप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज अ सुपरनेचुरल एजेंसी ऑफ। ABCD में राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर है एयर शिल्प। राइट आंसर है इसका। ठीक है। विच पोएट टुक जॉन मिल्टन से स्टाइल एज इंस्पिरेशन ऑफ हिज मेडिटेटिव ऑटोबायोग्राफिकल द प्रोल्यूड। ABCD में आप बताएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक है। विच पोएट जो है टुक जॉन मिल्टन स्टाइल एज एक्सप्रेशन, नहीं जी, ठीक है, इंस्पिरेशन है फिर फॉर द, हाँ, मेडिटेटिव ऑटोबायोग्राफिकल द प्रेल्यूड। सही से विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इसका क्या है? डी। डी इसका राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। आइए नेक्स्ट में कह रहे हैं विच पोएट्स स्टाइल लेंट, ठीक है, इंस्पिरेशन फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ मेडिटेटिव ऑटोबायोग्राफिकल द प्रेल्यूड। क्वेश्चन 2 बार हो गया है क्या? अच्छा, नहीं, सही है। देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में अंतर देखिए। ठीक है। विच पोएट टू ए जॉन मिल्टन स्टाइल एज इंस्पिरेशन ऑफ ए मेडिटेशन ऑटोबायोग्राफिकल द प्रोल्यूड, तो विलियम वर्ड्सवर्थ है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? विच पोएट स्टाइल लेंडे एक्सप्रेशन इज विलियम वर्ड्सवर्थ मेडिटेटिव ऑटोबायोग्राफिकल द प्रोल्यूड। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन मिल्टन, लॉर्ड टेनिसन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कर रहे हैं विच पोएम वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड इंटेंडेड टू बी एन इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन। सोलेटरी रिपर, लंडन 8202, मैकबेथ, द रिक्लूज। राइट आंसर है द रिक्लूज। ठीक है। इन विच पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड इंटेंडेड टू बी एन इंट्रोडक्शन। ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कर रहे हैं सप्लाई द मिसिंग ए मोटिफायर इन द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। ठीक है। देयर नीदर सो नार कैन बी एनी डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड ए मेट्रिकल कंपोजिशन। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है इसेंशियल। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये। ठीक है। हाँ, 109 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस कई बार मैंने करवाए हैं, जो क्वेश्चंस कई बार हो चुके हैं, तो उस क्वेश्चंस को मैं जो है कि डिलीट कर नहीं टाइपिंग में करती हूँ। और एक आपके पैसेज का जो क्वेश्चंस होता है उसको भी मैं नहीं करती हूँ। ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, और लास्ट में आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।